हर साल रथ यात्रा के पहले प्यारे जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जब वे स्वस्थ होकर निकलते हैं तो लक्ष्मी जी क्यों नाराज हो जाती हैं? चलिए सुनते हैं एक बहुत प्यारी अनसुनी कथा। स्नान पूर्णिमा के दिन 108 कलशों से प्यारे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का पवित्र स्नान होता है। लेकिन इस स्नान के पश्चात भगवानों को ज्वर हो जाता है। उन्हें अड़सर गृह में ले जाया जाता है, जहाँ 15 दिन तक उनका खूब ध्यान रखा जाता है। 15 दिन बाद वे पूरी तरह स्वस्थ होकर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। प्रिय लक्ष्मी, मैं बलभद्र और सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर जाना चाहता हूँ। वहाँ भक्तों से मिलूंगा और गुंडीचा माँ के पास कुछ शांत पल बिताकर 2 दिन में लौट आऊंगा। आपकी तबीयत अभी अभी तो ठीक हुई है, फिर भी जाना जरूरी है। थोड़ा बाहर घूमने से अच्छा लगेगा। सब भक्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, पर वादा कीजिए 2 दिन में लौट आएंगे। मेरा मन आपके बिना नहीं लगेगा। वादा करता हूँ, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। आखिरकार रथ यात्रा का पावन दिन आता है। पूरी नगरी उत्सव के माहौल में डूब जाती है। जगह जगह ढोल मृदंग बज रहे हैं, भक्त झूम रहे हैं। तीनों भगवानों के लिए भव्य रथ तैयार हैं। चलो माँ, गुंडीचा के घर बड़ा मजा आएगा। हाँ, आप खूब मस्ती करेंगे। भक्तों के भजन कीर्तन के बीच प्यारे जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ते हैं। गुंडीचा माँ श्रद्धा और प्रेम से उनका स्वागत करती हैं। वो रसोई में बैठकर अपने हाथों से खीर, लड्डू और दिव्य व्यंजन बनाती है और स्नेह पूर्वक उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराती है। तीनों भाई बहन बड़े आराम और मस्ती से माँ गुंडीचा के मंदिर में रहने लगते हैं। इस बीच देवी लक्ष्मी मंदिर में प्रतीक्षा करती रहती है। दिन बीतने लगता है, लेकिन जगन्नाथ जी वापस नहीं आते। सेवक, क्या मेरे प्रिय जगन्नाथ लौट आए? कोई समाचार आया क्या? क्षमा करे देवी, अभी तक कोई समाचार नहीं है। 2 दिन बीत जाते हैं, फिर 3, 4, 5वां दिन भी आ जाता है। लक्ष्मी जी का धैर्य टूटने लगता है। 2 दिन कहकर गए थे और अब 5 दिन हो गए, फिर भी नहीं लौटे। क्या उनके वचनों का कोई मूल्य नहीं है? मैं यहाँ उनकी प्रतीक्षा में बैठी हूँ। क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है? अब बहुत हो गया, अब मुझे स्वयं ही जाना होगा। आज मैं उन्हें बताऊंगी कि वादा करके उसे न निभाने से क्या होता है। सेवकों, मेरी पालकी तुरंत सजाओ। सब मेरे साथ चलने की तैयारी करो। हमें अभी गुंडीचा मंदिर जाना है। देवी लक्ष्मी के आदेश से महल में हलचल मच जाती है। उनकी रेशमी पालकी सजाई जाती है। पुजारी और सेवक दल ढोल नगाड़ों के साथ लक्ष्मी जी के साथ चल पड़ते हैं। लक्ष्मी जी पूरे राजसी ठाट बाट के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करती हैं। नगर भर में ये चर्चा फैल जाती है कि माता लक्ष्मी क्रोधित होकर स्वयं भगवान को लेने जा रही हैं। सभी सहमे हुए हैं कि आगे क्या होगा। प्रभु, माता लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर की ओर आ रही हैं और बहुत क्रोधित हैं। ओह, मैं तो वादा ही भूल गया। अब तो वे अवश्य नाराज होंगी। क्या करूं? उनसे कैसे मिलूं? कहीं क्रोध में लक्ष्मी मुझे कोई श्राप न दे दे। जल्दी मंदिर के द्वार बंद कर दो। उधर लक्ष्मी जी का भव्य जुलूस धीरे धीरे गुंडीचा मंदिर के सामने पहुंच गया। लक्ष्मी जी पालकी से उतरी और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगी। तभी भयभीत सेवकों ने घबराकर तुरंत मुख्य द्वार बंद कर लिया। ये देखकर लक्ष्मी जी का क्रोध चरम पर पहुंच गया। क्रोध से तमतमाती हुई उन्होंने गरज कर आदेश दिया, अच्छा, मेरे लिए द्वार बंद कर दिए? यदि मेरे लिए मंदिर का दरवाजा बंद है तो फिर उनके लिए भी वापसी का मार्ग बंद हो जाएगा। सेवकों, यह रहा मेरे स्वामी का रथ नंदी घोष, इसे तुरंत तोड़ डालो। लक्ष्मी जी के आदेश पर उनके सेवक रथ के पास तो पहुँचे, लेकिन प्रभु के रथ को पूरी तरह से भला कौन क्षति पहुंचा सकता है। उन्होंने बस उसे जरा सा हिलाया डुलाया, फिर भी कुछ सजावटी हिस्से टूटकर नीचे गिर पड़े। तभी जगन्नाथ जी के सेवक उन्हें रोकने आए और दोनों ओर से हल्की फुल्की धक्का मुक्की होने लगी। रथ को हल्का सा नुकसान पहुंचाने के बाद
लक्ष्मी जी उदास मन से लौट चली, लेकिन वो मुख्य मार्ग से नहीं लौटी, बल्कि एक गुप्त गली से होकर गईं, जिसे हेरा गोहिरी गली कहा जाता है। उड़िया भाषा में हेरा का अर्थ है देखना। कहा जाता है कि रथ यात्रा के 5वें दिन माता लक्ष्मी अपने प्रभु जगन्नाथ के दर्शन हेतु यहाँ आई थी। इसी स्मृति में इस दिन को हेरा पंचमी कहा जाता है। लक्ष्मी जी लौट तो गईं, पर क्या वे इतनी आसानी से जगन्नाथ जी को क्षमा कर देंगी? उधर गुंडीचा मंदिर में 6 दिन बीत गए। 7वें दिन जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के दिव्य संध्या दर्शन हुए। भक्त बड़ी संख्या में प्रेम और भक्ति से दर्शनों के लिए पहुँचे। अपने प्रभु के दिव्य दर्शन पाकर भक्तों के हृदय आनंद और उल्लास से भर उठे। 8वें दिन सुबह गुंडीचा मंदिर में रथों को वापस श्री मंदिर की ओर मोड़ा गया। अब वापसी की तैयारियां शुरू हो गयी। आ गया 9वां दिन, बहुड़ा यात्रा, यानी भगवान की वापसी की यात्रा। प्यारे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी गुंडीचा मास से विदा लेकर अपने घर श्री मंदिर की ओर लौटने लगे। पूरी नगरी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जब तीनों रथ श्री मंदिर लौट रहे थे, तो बीच रास्ते में एक विशेष पड़ाव आया, मौसी माँ का मंदिर। मौसी माँ ने उनके लिए बड़े प्रेम से पोड़ पीठा तैयार किया था, जो उड़ीसा की प्रसिद्ध मिठाई है। हर वर्ष की तरह तीनों ने स्नेह पूर्वक मौसी माँ के हाथ का बना पोड़ पीठा चखा। इसके बाद उन्होंने आदर पूर्वक मौसी माँ से विदा ली और रथ पुनः श्री मंदिर की ओर बढ़ चला। बाउड़ा यात्रा में एक और रोचक पड़ाव आता है। बलभद्र जी और सुभद्रा मैया के रथ तो सीधे सिंह द्वार तक पहुंच जाते हैं, पर प्यारे जगन्नाथ जी का रथ कुछ देर के लिए गजपति महाराज के महल के सामने रुकता है। शुभ समाचार, आपके प्रिय स्वामी लौट रहे हैं। जगन्नाथ जी का रथ रास्ते में दिख चुका है। क्या मेरे प्यारे जगन्नाथ लौट रहे हैं? शुभ समाचार सुनते ही लक्ष्मी जी का क्रोध एक पल में पिघल जाता है। वह तुरंत श्री मंदिर से बाहर निकल आती हैं और सामने जहानी मंडप में आकर खड़ी हो जाती हैं, जहां से दूर सड़क पर अपने प्यारे जगन्नाथ जी के रथ को आते हुए देखती हैं। फिर लक्ष्मी जी रसोई घर के रास्ते पीछे की ओर से होती हुई भेंट मंडप पहुंचती हैं। 9 दिन बाद आखिर उन्हें अपने स्वामी के दर्शन होते हैं। इस शुभ मिलन को लक्ष्मी नारायण भेंट कहा जाता है। जगन्नाथ जी अपनी विशेष फूलों की माला लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं। देवी लक्ष्मी श्रद्धा से रथ की परिक्रमा कर दर्शन करती हैं। दर्शन के पश्चात वे प्रसन्न मन से श्री मंदिर लौट जाती हैं। उनका क्रोध भले ही शांत हो गया हो, पर क्या वे सचमुच जगन्नाथ जी को इतनी आसानी से माफ कर देंगी? वो तो आगे पता चलेगा। थोड़ी ही देर में नंदी घोष रथ भी श्री मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचता है। नीलाद्रि विजय के दिन तीनों देवताओं के श्री मंदिर में प्रवेश की भव्य तैयारी होती है। बलभद्र जी और सुभद्रा मैया तो सीधे मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन प्यारे जगन्नाथ जी बाहर ही रुक जाते हैं, क्योंकि देवी लक्ष्मी के आदेश से उनके लिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। जगन्नाथ जी के सेवक भी द्वार के बाहर से देवी लक्ष्मी से क्षमा याचना करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी अभी भी मन ही मन थोड़ी नाराज हैं। उन्होंने इतने दिनों तक अकेले जो इंतजार किया, उसका शिकवा तो बनता है। आखिरकार जगन्नाथ जी अपनी प्रिय लक्ष्मी को मनाने के लिए ढेर सारे रसगुल्ले और सुंदर फूलों की माला लेकर आते हैं। देवी लक्ष्मी अपने स्वामी की विनती स्वीकार कर लेती हैं। फिर दोनों हंसते हुए एक साथ मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं और इस तरह हर साल रथ यात्रा का ये मधुर मिलन हमें याद दिलाता है कि प्रेम में रूठना भी है और मनाना भी। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।